अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिलाहौर एक और जोड़े को गैरत के नाम पे इन बेगैरत लोगों ने कत्ल कर दिया है। पहले इस वीडियो को देखते हैं कि किस बेगैरती के साथ इनको कत्ल किया गया है, फिर देखेंगे कि इसकी असल वजूहात क्या थी, क्या कहानी थी, क्या जो सोशल मीडिया पे शीतल नाम की लड़की और साथ ये लड़का, इनकी असल कहानी क्या है, इनके असल नाम क्या थे, इसके पीछे क्या स्टोरी है। तो वीडियो में देखें कि किस तरह से ये एक जाके वीरान सहरा में रुकते हैं। वहाँ पे ये लड़की सुनने में आ रहा है कि इसने हाथों में जो है कुरान पाक उठाया हुआ था और इसने जिरगे वालों को कहा कि आपको सिर्फ जो है जिरगे ने इजाज़त दी है गोली मारने की, इसके अलावा आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। और ये इस तरह से साइड पे जाके खड़ी हो जाती है। फिर इसको 9 गोलियां मारी जाती हैं और इसके बाद जो है लड़के को इससे भी ज़्यादा बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है और उसको सुनने में आ रहा है कि 18 गोलियां मारी गई। नाजरीन, ये जो सोशल मीडिया पे इसका नाम शीतल आ रहा है, एक्चुअली हमारे ज़राए से ये पता चला है कि इसका जो एक्चुअल नाम है बानो है और लड़के का नाम एहसन है। कुछ माह पहले ये शादी करके इन्होंने बाग की शादी की, पसंद की। फिर जो है लड़की ये वापस आ गई अपने कबीले में और इसने जो है अपने घर में जाके रही। फिर 3 माह के बाद जब लड़का वापस अपने गाँव आया तो इसने किसी कबीले के किसी बंदे के घर में पनाह ली। लड़के वालों ने जब ये मुतालबा किया, वहाँ की जो बरादरी थी, कि आप इसको हमारे हवाले करें, हम इसको कत्ल करेंगे, तो जिस घर में लड़के ने पनाह ली थी उनकी ये डिमांड थी कि अगर आप लड़के को कत्ल करेंगे तो लड़की को भी आपको जो है कत्ल करना पड़ेगा, तभी जाके इंसाफ होगा। फिर ये दोनों को ले जाते हैं एक वीरान सहरा में और वहाँ पे जाके इनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। नाजरीन, जिस बेगर्ती के साथ और बेदर्दी के साथ इस जोड़े को कत्ल किया गया है, पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें क्या इस जोड़े का कसूर था या यहाँ के कबीले का कसूर है या हमारे वो हुक्मरान जिन्होंने इन लोगों को एजुकेट ही नहीं किया, इस्लाम का जो असल चेहरा था वो दिखाया ही नहीं। पाकिस्तान में स्पेशली KPK, बलूचिस्तान और सिंध के रूरल एरियाज़ में बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कबीलाई सिस्टम चलता है। वहाँ जो जिरगा फैसला करता है आपको उसे मानना पड़ता है। वहाँ पे ना पुलिस काम करती है, ना कुछ वहाँ पे रूल्स वगैरह या लॉ वगैरह काम करता है। जिरगे का जो सरबरा होता है उसका फैसला हतमी माना जाता है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब जाकिर नाइक पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे तो वहाँ पे एक लड़की ने उनसे सवाल किया था कि जो है हमारे इलाके में, वो एक पठान फैमिली से तल्लक रखती थी, कबायली इलाके से, तो उसने कहा था कि हमारे इलाके में जो है लोग बहुत इस्लामी हैं लेकिन वहाँ पे पीडोफाइल है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम पलवशा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवत। हमारे इलाके में ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं जो वहाँ होता है। जी, आपके माशरा इस्लामी के फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल। तो अब जिन लोगों को पीडोफाइल का नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि पीडोफाइल वो होता है जहाँ पे जो मर्द होते हैं वो बच्चों में या स्पेशली जो लड़कों में हैं उनमें इंटरेस्टेड होते हैं और उनके साथ उनके नाजायज़ किस्म के ताल्लुकात होते हैं। तो अब देखें कि वो जो जाकिर नाइक ने उसको जो कहा था वो आप सब ने सुना, तो क्या ये इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक है? एक तरफ आप कहते हो कि इस्लाम है और दूसरी तरफ पीडोफाइल है। तो यही इन कबीलाई सिस्टम है। यहाँ तक जो शऊर है इस्लाम की एक तालीमात हैं वो पहुँची ही नहीं। ये लोग आप कह सकते हैं अनपढ़े लोग हैं। जो इनको कबीले का सरबराह कहता है वही वो कहते हैं कि आँख है। और आपने भी देखा होगा कि बाज़ जगहों पे वहाँ पे कितने बड़े बड़े क्राइम होते हैं, लड़कों के साथ ज़्यादती होती है, बच्चों के साथ, लेकिन साथ वो मज़े की बात आपको बताऊँगे 5 टाइम नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये एक्चुअल इस्लाम है नहीं। तो जिस तरह इन कबाइल सिस्टम में इस्लाम को लिंक किया जाता है और देखें किस बेदर्दी के साथ इनको कत्ल कर दिया जाता है इस्लाम के नाम पे, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो मजमूई शरह ऐसी होगी जो औरतों को, जो इस्लाम ने बताया है अपनी विरासत में हक दो, तो उसको गैरत के साथ नहीं जोड़ा जाता, बेगरती के साथ उनकी विरासत का में से हक खा के। तो यहाँ पे बात गैरत की आ जाती है जब उसको जो इस्लाम ने हक दिया है कि मर्ज़ी से जो बालग और लड़की है या लड़का है वो शादी कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई गैर शरई किस्म के ताल्लुकात कायम होते तो फिर तो चलें, वो है कि इस्लाम में जो है उसकी सज़ा है, लेकिन ये इनको इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है। तो यहाँ पे बात आ जाती है हुक्मरानों की। खुदाया इनको आप शऊर दो, इनको बताओ कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इस्लाम क्या कहता है, औरतों के हुकूक़ क्या हैं, बच्चियों के हुकूक़ क्या हैं, ये जो आपका जिरगा सिस्टम है ये क्या कहता है। खुदाया इनको मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ शऊर दो,
यह तो एक वाक़े है जो सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है, दिन में पता नहीं कितने वाक़े रिपोर्ट होते होंगे। आप देखते होंगे कि इन कबीला सिस्टम में अगर एक बंदे ने किसी का दूसरे का कर्ज देना होता है तो एक 8-9 साल जो गैर नाबालिग किस्म की बच्ची होती है उसका निकाह किसी 80 साल के बूढ़े के साथ कर दिया जाता है, वो भी कबीले का फ़ैसला दरमियान में आ जाता है। तो खुदाया इनको शोर दो, इनको बताओ कि इस्लाम क्या है, इन बच्चियों के, इन औरतों के हुकूक क्या हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। शुक्रिया।